गुड नाइट प्यारे बच्चों। मैं अपने वादे के अनुसार हाजिर हूँ। रात्रि के 7:30 बज रहे हैं और आपको आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो हमने आपको कहा था कि मैं प्रतिदिन जब तक आपके आईआईटी के एग्जामिनेशन नहीं हो जाते हैं तो एक वीडियो में रोज़ रात को रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दें। तो आज हमारी इस वीडियो के क्रम में जेईई मेंस जेईई मेन 2019 अप्रैल शिफ्ट का 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमारे पास है। मैंने पिछले वीडियो में आपको फिजिक्स डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम आपकी मैथ्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, हमने कहा एक टीचर के रूप में आसान नहीं होता है किसी स्टैंडर्ड पर फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स हैंडलिंग करना, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्रतिबद्धता हो, मादा हो, तो नो डाउट कोई कठिन काम दुनिया में नहीं होता है। और फिर हम एक बात कहते हैं, जब बच्चों से उम्मीद करती है ये आईआईटी के वो तीनों विषय पढ़ के पारंगत हों, तो अगर मास्टर एक की बजाय 2 पढ़ा दे रहा है तो इसमें चिल्लपों का ऐसी, हाँ कई बार लोग चिल्लपों करते हैं, तो चिल्लपों का ऐसी वे फालतू का नौटंकी करते हो। अरे अगर एक बच्चे से अपेक्षा की जाती है वो तीनों करे, तो एक शिक्षक से भी अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो सब करे। बहुत कड़वा शब्द है। बच्चा तो छोटा है, तुम 17 साल से झक मार रहे हो क्या? तो एक सब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, वही पढ़ा रहे हो जब। क्यों सौरभ, है कि नहीं? बिल्कुल। चलो नौटंकी ना करो, सीधा एक पेपर सॉल्व करो। हमने कहा हम तुमको बराबर ये दिखाएंगे बाबू कि तुम्हारी आईआईटी मेंस की परीक्षा में तुमको अगर 95 परसेंटाइल प्लस चाहिए तो तुमको बहुत तोप नहीं चलवानी है। वहाँ तुमको 15-15 सवाल तीनों से अच्छे से अटेम्प्ट कर देना है। अगर 45 देखो गलत करोगे, पता 20 करिए, 5 नहीं 15 गलत करिए, तब तो गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन 15 करिए और 15 सवाल सही करिए तो 95 से ऊपर की गारंटी हमसे ले लो। क्योंकि पिछले वाले में मैंने देखा जिन बच्चों ने 33 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन सही किए उनका परसेंटाइल 93 प्लस था। सौरभ, जिसने 33-34 क्वेश्चन किए हैं उनका परसेंटाइल निश्चित तौर से 93 प्लस आया है। तो अगर 45 कर दें तो 95 प्लस नहीं हो जाएगा और उतने में एडमिशन मिल जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आज की इस क्लास में कि कितने सीधे और कितने सरल सवाल, और मैं एक कोई पर्टिकुलर पेपर नहीं उठा रहा हूँ। ये क्रम क्योंकि रोज़ जारी रहेगा तो मैं रोज़ आपको ये बात बताऊँगा कि सीधे और सरल सवाल उसमें बहुत होते हैं, बस तुम्हें टैकल करने की ज़रूरत होती है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल यहीं से लिखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करता हूँ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y equal to x and the curve y square equal to x minus 2। देखिए, सवाल 2 तरह का हो सकता है। ये सवाल मैक्सिमा मिनिमा का भी है और ये सवाल कोऑर्डिनेट का भी है। हमसे पूछा गया है कि इस y इक्वल टू x, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक कर्व दिया गया है। इस कर्व पर और इस स्ट्रेट लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डिमांड की गई है। कोई आइडिया है आपके पास? हमको लगता है यह एक पैराबोला है, शायद आपको भी पता होगा। पैराबोला का वर्टेक्स थोड़ा शिफ्ट हो गया होगा, भाड़ में जाए। हम रफ ड्राइंग भी कर सकते हैं, नहीं होगा डजंट मैटर, शिफ्ट होगा। इस पैराबोला से इस लाइन की डिस्टेंस का मामला पूछा गया और ये डिस्टेंस ओरिजिन से पास होने वाली होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डिमांड की गई है। तो जब तक आप हमको
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट नहीं ड्रॉ करते हो, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये सवाल तीन तरफ से घेरा गया है। ये सवाल मैक्सिमा मिनिमा भी फॉलो कर सकता है, ये सवाल आपसे केवल प्योर कोऑर्डिनेट से भी आ सकता है, और इस सवाल में आपको थोड़ी कैलकुलस भी फॉलो करनी पड़ सकती है। क्या कहते हैं उदय? माजरा है कि जब तक मुझे इस पर कोई पॉइंट ना मिल जाए इस टेंजेंट की इक्वेशन लाना संभव, और क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए तो वो पैरेलल डिस्टेंस ही होगी, नहीं होगी निश्चित तौर से। यानी यहाँ पर एक पॉइंट लेट कर लूँ अगर मैं, और मामला अगर y² = x का होता तो पॉइंट लेट करना आसान होता। हम कहते हैं अगर इस पॉइंट को मैं एक सिंगल पैरामीटर में t से रिप्रेजेंट कर दूँ, मैं क्या कहता हूँ, y का कोऑर्डिनेट मैंने t कर दिया। y का कोऑर्डिनेट क्या कर दिया, तो बताओ x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? t²। मैंने सिंगल पैरामीटर में ही, मैं मैक्सिमम में आपको पढ़ाता रहता हूँ तो कहता हूँ सिंगल वेरिएबल बनाओ, तो सिंगल वेरिएबल में ही मैंने इस पैराबोला पर दो पॉइंट लेट कर लिए, x और y के पॉइंट एक सिंगल पैरामीटर में आ गए। अब मैंने क्या किया, इस लाइन की इक्वेशन यानी इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहता हूँ, और ये टेंजेंट इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो क्या कहते हो, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए एक लाइन में, dy/dx = 1। तो मैंने निकाला dy/dx की वैल्यू 1/2y और y की वैल्यू t के बराबर है, और ये जो इसका स्लोप है इस लाइन का, इसका स्लोप इसके बराबर होना चाहिए। और क्योंकि जैसे वो चाहिए वाला माजरा आएगा, वो हमने कहा IIT के सवाल फर्जी नहीं आते, 3 से 4 मिनट में बिल्कुल बढ़िया से निकल जाएगा वो एक्यूरेसी के साथ। तो dy/dx आपको पता है दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए, दैट्स योर आंसर। तो t की वैल्यू मुझे मिल गई 1/2, इनकार तो नहीं करते, t की वैल्यू 1/2 हो गई, मतलब ये y का कोऑर्डिनेट 1/2 है क्या? y का कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2 है। और अगर मैं x का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो 1/4 + 2 शायद 9/4 नहीं, 4 × हाँ 9/4, x का कोऑर्डिनेट 9/4। अब मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए इन दोनों के बीच की, तो एक काम ना करें, क्यों सौरभ, सीधे इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। इंस्टेंट ऑफ टाइम आपको यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल के रहेगी, जिसका नाम मैंने p दे दिया है। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डलवा दीजिए, मेरी ये लाइन सीधी सादी है, x - y = 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर की तैयारी करिए, 9/4 - 1/2 √2 अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, आपकी पढ़ाई सही दिशा में चल रही है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। 4 LCM हो गया और यहाँ 2 चला जाएगा, क्या ये 7 हो जाएगा, और नीचे √2 रह जाएगा। कोई आंसर है क्या? C इज द करेक्ट आंसर। क्या मिल गया क्या 3 मिनट में आपको इस क्वेश्चन का जवाब? कुछ सवालों का जवाब तो 30 सेकंड में मिल जाएंगे। हमने कहा पूरे 30 के 30 करोगे तो लग जाओगे। अब तो 25 ही आने हैं, अब तो 25 ही आने हैं। ये 2019 वाला है, तब तक 30 क्वेश्चन थे, अब की बार 25 आने हैं। 5 इंटीजर टाइप हैं, तो बढ़िया सवाल प्लेटफॉर्म सेट होता है, हमेशा अच्छा सवाल लगाया जाता है। अगला सवाल बाबू उदय, लगता होगा कि इस सवाल तक आपकी बहुत सुंदर रीच है। हर सवाल तक मैं आपको उन 20 सवालों को बताना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो। मैं बार बार कहना चाहता हूं आपसे कि अपना कॉन्फिडेंस नीचे ना गिराएं। आप 20 से ज़्यादा सवाल भी कर सकते हैं पेपर में, लेकिन होता क्या है, जब आप खुद परीक्षा देने जाते हैं और आप पुराने पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो फील अच्छा देता है, खुद परीक्षा देने जाते हैं तो वही बैठ जाते हैं। गलत बात। जैसा पेपर 2019 का आया था, जैसा ही पहला सेट था, वैसे ही दूसरा, वैसे तीसरा, वैसे 8 सेट जनवरी के, वैसे अप्रैल के, वैसे इसके पहले थे वही आज 2020 में है। ये बात फिक्स है, गलत बात नहीं कर रहा हूँ। घर में आके वही पेपर तुमसे साल हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है भाई? तो कॉन्फिडेंस लाइए। मैं बार बार दिखाना चाहूँगा आपको। तो उदय बताइए, ये लिमिट का सवाल है कि कितना सरल सवाल है, आपको अंदाजा है? सिंप्लीफाई देन ये हॉस्पिटल को मारो गोली, बहुत चक्कर फंसाओगे, उससे पहले ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। हाँ 0/0 है तो मैं परमिशन देता हूँ, ये हॉस्पिटल लगाया जा सकता है।
हाँ देरी नहीं करें, ये हॉस्पिटल लगा सकते हैं। 0/0 का फॉर्म लगाएंगे तो ये हॉस्पिटल कहाँ भाई कैसे हो जाएगी, ये भी √2 ये भी √2, 0/0 का फॉर्म है हॉस्पिटल। लेकिन जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2-3 बार में इतना पंगा हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में कि तुम नंगा हो जाओगे। क्यों सर, हमें सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल लिमिट फॉलो कर लेनी चाहिए। सिंप्लीफाई देन अप्लाई। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स छोड़ो, मत छेड़ो, अभी बाद में देखेंगे। √2 को √2 रहने दो। इसके बदले में आपको पता है हम √2 cos 1 + cos थीटा इट इज √2, हाँ 2 cos स्क्वायर x/2 होता है कि नहीं, तो मैं √2 cos x/2 ले सकता हूँ जरूर। अब इतनी तेज आपकी ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए। अब एक छोटा सा काम कर लें, मैं √2 कॉमन कर लूँ यहाँ, ये 1 - cos x/2। फिर मैथमेटिक्स का एक सीन हमारे सामने आ गया, 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा किसके बराबर होता है, एक स्टेप लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0। साइन x को मत छेड़ो, इस साइन x को भी मत छेड़ो, इस √2 को √2 लिखा रहने दो। 1 - cos थीटा ऑलवेज 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा x/4। एक छोटा सा काम करो, इसे 2 बार लिख सकता हूँ। अब क्या तुमको पता है यहाँ x है तो एक नीचे x होता तो मजा आ जाता, यहाँ x है तो एक नीचे x होता तो मजा आ जाता, यहाँ x/4 है ऊपर एक x/4 होता तो मजा आ जाता। तो मजा लेते क्यों नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्लास 11th के स्टैंडर्ड से सवाल लगा दिया गया है, नहीं लग रहा है, साइन x अपान में x, लेकिन गणित में बकौती तो चलती नहीं है, तो इंटू x, इसको बाहर कर लो। फिर दूसरा साइन x है, इंटू x अपान में x कर रहा हूँ तो फिर इंटू x करूँगा। नीचे मैं देख पा रहा हूँ साइन x/4 है और एक और साइन x/4 है, तो क्यों ना इनको x/4 बना लिया जाए। तो इस x को थोड़ा इसके नज़दीक लिख के /4 करा दो और इस x को इसके नज़दीक लिख के /4 करा दो। तो 4 2 बार डिवाइड किया है तो 4 चौको 16 ऊपर नहीं करोगे, बोलो। और ये जो 2 √2 थे इनको बाहर बैठा के रखो। लिमिट का हिसाब लगाओगे तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, इसको काट डालो। मेरे ख्याल से 4 √2 आपका आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर 4 √2 हो गया। आप ये हॉस्पिटल भी फॉलो कर सकते थे, लेकिन हमें लगता है थोड़ा थोड़ा ऐसा कि जैसे थोड़ा लंबा हो जाता है। जैसे अब इसका डिफरेंशिएशन करते एक बार में तो आता नहीं, दोबारा फिर करना पड़ता, तो 1 अपान वाला थोड़ा हम्बल हो जाता। तो हमें क्या करना है, वहाँ थोड़ा टाइमिंग का भी ख्याल रखना है। आ जाएगा ऐसी की तैसी कि नहीं आएगा ये हॉस्पिटल से, लेकिन ये हॉस्पिटल थोड़ा लंबा कर देगा, और उससे पहले ही ऐसे आ गया। तो देखिए ये 11th के स्टैंडर्ड से था कि नहीं था ये सवाल। फिर वही एनसीईआरटी यार, मेंस की परीक्षा में एनसीईआरटी को फोकस किया जाता है, हर कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारी वहाँ के लेवल से, तो सवाल है। अगला सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कितना सुंदर सा सवाल आया है। कहता है c को x - cy, x - cy माइनस cz इक्वल टू 0 और cx - y प्लस cz इक्वल टू 0 और cx प्लस cy माइनस z इक्वल टू 0। करेक्ट, इट्स अ ट्राइवल सॉल्यूशन, लिखा नहीं है। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c फॉर एनी रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए इसकी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होनी चाहिए। हाँ, हमने डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ा है और जनरल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन में भी यही कहते हैं। नॉन ट्राइवल के लिए ये क्या होनी चाहिए भाई सौरभ, ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होनी चाहिए, जो इसके कोफिशिएंट से बनी है। जरूर जो इसके कोफिशिएंट से जनरेट हुई है वो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। अब आपको पता है अगर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी आती है, अब हमें नहीं लगता कि इसमें कोई कलाकारी बिना वजह की करनी चाहिए। जैसे मान लो डिटर्मिनेंट सॉल्व ही करनी है तो ऐसे मान लो दोनों को मैं घटा लूँगा तो एक 0 आ जाएगा, तो उससे बढ़िया सीधे एक्सपेंशन क्यों नहीं खोल देते यार।
हाँ, अब थोड़ी फर्जी कलाकारी करके टाइम खराब करने से अच्छा है जब सी की वैल्यू निकालनी ही है तो एक्सपेंशन क्यों ना खोल दें, तो सीधा एक्सपेंशन खोल दो। पहली लाइन पहला कॉलम 1 माइनस सी है तो प्लस सी बन जाएगा। पहली लाइन दूसरा कॉलम माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का सी लास्ट में आ जाएगा। पहली लाइन आखिरी कॉलम सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 चलना चाहिए। अब 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी क्यूब, बोलो माइनस का सी क्यूब माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू 0 चल रहा है। ये दोनों नहीं रहे, सी स्क्वायर 3 बार हो गया यानी 3c स्क्वायर इक्वल टू 1। सी की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। चेक करो। अच्छा, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी फॉर एनी रियल नंबर, तब क्या होगी बताना है। देखिए सी की वैल्यू तो आ गई है मेरी, लेकिन इसने कहा है हैज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू सी की क्या होगी रियल नंबर में। कहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? होगा माइनस का सी क्यूब आगे वाला, आगे पीछे इसके पहले, हाँ ये वाला माइनस का सी स्क्वायर था ना यहाँ, माइनस का एक मिनट 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हाँ तभी कुछ गड़बड़ भी आ रही है। माइनस का सी क्यूब माइनस का सी क्यूब, हाँ सर अब माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप सही है, करेक्ट। तो ये हो गया 2c क्यूब, उधर जाओ 1 2 3 प्लस का 3c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू के लिए जाना है आपको, तो आंसर से चले जाओ ना, मैच करें, वेरिफिकेशन करा दो। क्यों आप इनको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व कराने के बाद वेरिफिकेशन करा दो। -1 तो आने वाला नहीं है, चेक ही नहीं होगा। अगर मैं -1 को इसमें डालूंगा चेक करूंगा तो क्या हो जाएगा -2 प्लस का 3, हाँ वेरीफाई हो जाएगा -1। ओके आगे चलो। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें नेगेशन वाला सवाल है। बच्चों को मैं एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा। बहुत पुराना मैंने एक वीडियो बना कर रखा है 3 महीने पहले करीब। परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें नेगेशन के बारे में बात की गई है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूं मैं। बहुत खूबसूरत सा सवाल है। ऑल पॉसिबल नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 1। देखिए कभी कभी परम्यूटेशन का जो सवाल आता है वो बहुत टिपिकल भी हो जाता है, कभी कभी बहुत, आपकी बार 2020 में जितने पेपर में सेट में परम्यूटेशन आया है बहुत हलवा आया है, बहुत मक्खन जैसा आया है एकदम, और ज़्यादातर केस में अच्छा ही आता है, कभी कभी उलझाता है। कहता है ऑल पॉसिबल नंबर आर फॉर्मिंग यूजिंग द डिजिट दिस टेकन ऑल एट ए टाइम। सभी डिजिट को एक साथ लेना है, मतलब कितने डिजिट मौजूद हैं जरा इनका काउंट करो। मैं तुमको डिजिट वाले कंसेप्ट का एक बहुत परफेक्ट कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ, बहुत बढ़िया। मैं तुमको क्लास 11th में पढ़ा देता हूँ इसे, कि डिजिट वाले सवालों का सलूशन चाहिए तो ये ब्लॉक की टेक्नोलॉजी को कभी मत भूलिए। जब आप इस ब्लॉक टेक्नोलॉजी के साथ उड़ते हैं तो फिर हमेशा हर समस्या का समाधान मिल जाता है। क्यों होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ब्लॉक और बनाओ 9। भाई 9 डिजिट है, 9 को एक साथ लेना है तो 9 डिजिट की नंबर भी तो बनेगी। कहता क्या है ऑल पॉसिबल नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 टेकन ऑल एट अ टाइम। द नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच द ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन। क्या बात किया है, द नंबर ऑफ सच नंबर्स, ऐसी संख्याएं बताओ इन विच द ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन, जो ऑड वाले डिजिट हैं वो इवन प्लेस पर बैठी हैं। तो जरा देखो इनमें ऑड डिजिट कौन कौन है। इसमें ऑड डिजिट कौन कौन है उधर 1 1 और 3 है, और ये ऑड डिजिट इवन प्लेस पर कब्जा जमा के बैठी हैं। तो जरा देखो इसमें इवन प्लेस कौन कौन से हैं। इवन प्लेस कितने हैं 4, और
ऑड डिजिट कितनी है? 3 ऑड डिजिट है 3 और ऑड इवन प्लेस है 4। तो इन 4 इवन प्लेस पर 3 डिजिट को घुसाने की व्यवस्था करनी है। तो पहले 4 में से कोई 3 की शिफ्ट को सिलेक्शन करानी पड़ेगी। 4 में से कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनमें इन 3 को बैठाना पड़ेगा, तो 4C3। और 4 जगह में 3 नंबर को भरने के लिए 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे, आपको पता है? नहीं होंगे? इनको आपस में इधर एडजस्ट करने के 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे और उसमें से 2 ठो रिपीट हैं, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इनपुट। इन 3 की व्यवस्था हो गई, 3 ही डिजिट को भर लिया आपने। अभी इसमें खाली जगह कितनी है? 6। हाँ 9 6 तो 3 तो भर गए, खाली जगह कितनी है? 6 जगहों को भरने के कई तरीके? 6 फैक्टोरियल। 6 जगहों को भरने के कितने तरीके? और 6 फैक्टोरियल में एक चीज ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, 4 बार 2 रिपीट है, 2 बार 4 रिपीट है। तो रिपीटेशन वाले के लिए मैंने कहा था, क्या समझ में आया? क्या परफेक्ट है? थॉट के साथ परफेक्ट है। पहले उसने कहा कि इन सब 9 अक्षरों को लेकर, 9 डिजिट को लेकर के इस सब साथ को सबको साथ लेने, तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा मुझे बताओ? 9 डिजिट का। और 9 डिजिट की जो नंबर बनेगी उसमें कहा कि ऑड नंबर इवन प्लेस पर प्लेस ऑक्यूपाई करे। तो इसमें ऑड नंबर्स हैं कौन कौन? 1 1 3 और ऑक्यूपाई करने वाले प्लेस इवन प्लेस हैं कितने? 4 जगहों में 3 लोगों को बैठाने तो पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। 4C3 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 क्यों आया है? 1 1 बोथ आर रिपीटेड, है कि नहीं? और इसके बाद क्या है? जगह कितनी बची? भरी तो आपने 3 ही है ना, जगह कितनी बची? 6। 3 भर गई भाई, 4 जगह थी लेकिन भरोगे तो 3 ही ना, तो बची कितनी रह गई? 6। तो 6 जगहों को भरने के लिए 6 फैक्टोरियल तरीका। और उसके बाद फिर क्या? उसमें जो रिपीट है वो हो गया ना। ये देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल आ गया। तो प्लानिंग आपके पास देखो, एक डिटरमिनेंट्स का सवाल है, मैट्रिक्स का सवाल है, क्या मक्खन सा सवाल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब IIT का पेपर देने बैठो तो हमेशा एक माइंड सेट करके बैठो कि हम क्या करने जा रहे हैं। कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये सवाल लगाया होगा, ट्राई किया होगा, सब जगह है, पुरानी किताबों का सवाल है। हमें लगता है NDA में खूब आया है, खूब जमा के रखा गया है। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा करा a की पावर 32। क्या क्वेश्चन है? a की पावर 32 इक्वल टू अगर 0 -1 1 और 0 है तो अल्फा की वैल्यू बताओ। तो a की पावर 32 तो भगवान ही करने आएंगे, हम a की पावर 2 तो कर सकते हैं, थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा। तो हाँ, वो सीरीज का प्रोसेस मिल जाएगा कि पावर 2 कितना है। तो a की पावर 2 करने के लिए थोड़ा समय लेंगे, आराम से करिए। देखिए कितना आसानी से चीज़ें बन रही हैं। अभी सवाल कहीं कोई रुका क्या इतनी देर में? कोई ऐसी फीलिंग आई क्या यार कि हमने पढ़ा नहीं है, बड़ा बढ़िया तगड़ा टिपिकल आता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है बच्चों को, आधे बच्चों को तुम IIT की तैयारी मत करो, तुम बेकार हो जाओगे, तुम पढ़वे नहीं करोगे तो बेकार। तो ऐसे पहली लाइन पहला कॉलम ओरल करेंगे, कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कास 2 अल्फा। और क्या भाई, आप IIT की तैयारी कर रहे हो, मतलब गुणा करते इसे लिखोगे क्या वहाँ? कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे जाओ गुणा कर लो माइनस का साइन 2 अल्फा। दिखाऊँ क्या? पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा, माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा, माइनस साइन कॉमन करो, 2 साइन अल्फा कास अल्फा, माइनस का साइन 2 अल्फा। इसको इसमें मार दो, साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, 2 साइन अल्फा कास अल्फा, साइन 2 अल्फा। इसको इसमें जाओ, साइन माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कास 2 अल्फा। देखो जब मैंने a लिया था तो 1 अल्फा थे, मैंने 2 पावर कर दी तो 2 अल्फा हो गए। इसका मतलब अगर 32 पावर करूंगा तो 32 अल्फा होने चाहिए कि नहीं? और ये किसके बराबर है? 0 -1 1 और अल्फा पूछा था, मक्खन मलाई सवाल था। 32 अल्फा बराबर 0, 32 अल्फा बराबर, हाँ 32 में कास अल्फा है, पाई/2 है, हो ना?
हाँ थोड़ी सी गलती है। काश में 32 अल्फा है, वहाँ केवल 0 है, तो काश में 0 कितने की वैल्यू होती है? काश 90 की वैल्यू होती ना, तो हो गया। कंपेयर कर दो, अल्फा की वैल्यू पूछी थी π/64 आंसर है। नहीं आ गया प्यार से, कंसेप्ट पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। अब 7 देखना। 7 सवाल को अगर लगाने बैठूं मैं तो कम से कम 3 से 4 तरीके हो सकते हैं इस सवाल को लगाने का, उसमें से एक बेस्ट दे रहा हूँ जो सबसे कम समय आपका लेगा। देखिए इसको आप ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हो। उदय, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5, देखना इसको लगेगा कितना खूबसूरत है। और साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 है। बोला tan 2 अल्फा की वैल्यू बताओ। तो जो बकलोल होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री में उलझ जाएंगे, जो स्मार्ट होंगे उसको स्मार्ट तरीके से लगा देंगे। देखना, हाँ 1 मिनट और 1 लाइन में। कौन सौरभ? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम कहेंगे cos इनवर्स 3/5 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हम कहेंगे साइन इनवर्स 5/13। बोलो, मुझे 2 अल्फा चाहिए था, बाद में tan तो आ ही जाएगा, पहले 2 अल्फा की व्यवस्था तो कर ले। तो सीधा ये समीकरण जोड़ दे तो ये गायब हो जाएंगे। तो क्या बचा? 2 अल्फा इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन बचा है cos इनवर्स 3/5 और दूसरा जो साइन है, अगर हमारा दिल करे तो इसको मैं cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों मैंने किया मैं बताऊंगा अभी। और यह चाहता तो इस cos को साइन में बदल लेता, 4/5 कर लेता, दोनों हो सकते थे, लेकिन मैंने इस साइन को cos में बदल लिया। दिक्कत क्या है? अगर cos में साइन में 5/13 है तो cos में 12/13 हो जाएगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का कोई फार्मूला होता है? क्या होता है? cos इनवर्स x इंटू y माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इसे करना नहीं चाहिए, डायरेक्ट लिख देना चाहिए 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप IIT का पेपर सॉल्व कर रहे, मजाक है क्या कोई? मुझे इस स्टेप को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ। 36/65 20/65 तूफानी कर दे। 25 में 9 जाएगा 16, 16 का रूट आएगा 4, 4/5। 169 में 144 घटेगा 25, 5/13 तो हो गया ना 20/65। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये cos इनवर्स 16/65 हो गया। और cos में अगर कोई आइटम 16/65 है तो राइट एंगल ट्राइंगल बताता है कि ये 16 ये 65 है तो ये 63 आएगा। पक्का है? हम कैलकुलेट करने गए, हम 2 अल्फा इक्वल टू चल रहे थे। क्या चल रहे थे? तो cos 2 अल्फा की वैल्यू प्यारे कितनी आ गई है? 16/65। मुझसे tan 2 अल्फा पूछा था। क्या पूछा था? ये पिक्चर बताती है अगर tan 2 अल्फा चाहिए तो 63/16 हो जाता। नहीं हो जाता? आ जाइए। अगर इन्होंने आपसे tan 2 अल्फा डिमांड किया था तो लंब बटे आधार अर्थात 63/16 कोई आंसर मौजूद होगा। 63/16 तो ऐसे लगाना है तो ये सवाल 3 से 5 लाइन में आना है, नहीं तो एक पेज भी भर जाएगा, हो सकता है आए ना आए, जरूरी नहीं है। चलिए एक और सवाल बढ़िया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पाइनामिल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत हम्बल कैलकुलेशन से होकर गुजरा है, मैं थोड़ा अवॉइड करके निकलना चाहता हूँ। देखो हम तुमसे फिर कह रहे हैं, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि तुमको मैं विद्वता दिखाऊँ, वो भी दिखाऊंगा, ऐसा कुछ मैटर नहीं है, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बन रहा है जो बच्चे IIT की परीक्षा देने वाले हैं, उनके मन से अभी तक डर नहीं निकला है। अगर डर निकालना चाहते हैं तो रियली ये वीडियो देखिए, आपको मैं बार बार प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप इस पेपर के अंदर 20 ऐसे सवाल अटेंड कर सकते हो जो ईमानदारी से क्लास 11th और 12th में आपने पढ़े। ठीक है, बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। चलो हाँ, सबका फेवरेट, सबका सुपर हिट आज का सवाल आपको पता है उदय?
इंटीग्रेशन का एक सुपर सवाल आता है क्या? कोई आइडिया है क्या? जब भी आता है तो परेशान कर देता है, सारा डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन अगर आपके पास देखो होगा क्या, अब पता चला कि ले जाओ इसको रगड़ पड़े इंटीग्रेशन 5x/2 को तोड़ दिया जाए, क्या करें 2x प्लस x/2 में और उसको खोल निकट जाएगा, है ना। चलो भाई सौरभ एक सलाह दे रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 5x/2 को तोड़ दिया जाए 2x प्लस x/2 और नीचे sin x/2 को चुपचाप लिखा है, मत छेड़खानी करिए इससे। चलो भाई अगर गलत होंगे तो सौरभ जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं हूँगा। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, पता नहीं सौरभ ने जो कहा है मैं वही करने लगा हूँ। अब अगर ये कटवा नहीं पाए तो इनको काट दूंगा मैं, याद रखें। अगर ये पूरा काम नहीं करवा पाए और ऐसी जगह हमको आके खड़ा करवा दिए जहाँ से अब आगे खुद ही इनके पास रास्ता ना हो, तो इनको मैं भी बांध के मारूंगा यहीं। ये तो कट गया, बड़े प्यार से हो जाएगा। ये tan x को cot x/2 बन गया। अब क्या करेगा मुझे बता दो। मैंने कहा था ना कि ज़्यादा कलाकारी फंसा देती है। sin 2x को खोलेगा, का फायदा होगा, का अच्छा डालेगा sin 2x को खोल करके। अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी भी तेरे ऊपर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। देख इधर, कभी कभी इंटीग्रेशन है, इसका कोई सिर पैर नहीं होता है। बहुत अच्छा भी लगा सकते हैं, बहुत खराब भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। और फिर अगर एक तरीके से कोई गणित का सवाल लगे तो फिर गणित कहाँ रह गई वो? क्यों नहीं लगेगा? लगेगा, थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा, थोड़ा बड़ा नहीं लगने लगा, दिखने लगा कि सारा गंदा हो जाएगा। अच्छा फिर हाँ, छोटा सा काम करो, एक लाइन में, कोई बुराई तो नहीं है? नहीं है ना? ऐसे कर दो तो नहीं। देखो ये फार्मूला बन गया। अभी सुबह में अभी इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था एनसीईआरटी का, वहीं से सवाल आ जाए। अभी लगाया भी था मैंने थोड़ी देर पहले इसको। 2 sin a cos b, एक ब्रैकेट में sin a प्लस b होता है, डायरेक्ट sin 3x प्लस sin a माइनस b sin x a माइनस b 2x। हाँ 2x, हाँ ये 2.5 और आधा मिलके 3 और ये 2x हो जाएगा, 2.5 में आधा घटेगा तो 2x, है ना। नीचे सब sin x, नीचे से सौरभ sin 3x का फार्मूला -4 sin क्यूब x प्लस sin 2x का फार्मूला 2 sin x। मैं दुनिया को दिखाने के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये मैं वीडियो उन अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनके मन में कोई ऐसा डर बैठ गया हो कि मैं IIT निकाल नहीं सकता। आप रेगुलर वॉचर बनिए, मैं आपको रेगुलर वीडियोस दूंगा। पावर चल गई क्या उदय? न धमाधम इंटीग्रेशन खत्म, जान निकल गई ऐसी की तैसी उसकी। तो इंटीग्रेशन क्लिकिंग का है। कभी कोई बहुत दगा भी देता, पता कुछ करने लगे, नहीं काम किया दिमाग, नहीं किया तो नहीं किया, का सुर फंसना उसमें। 3 का इंटीग्रेशन बाबू 3x हो जाएगा -4। देखो साइन स्क्वायर x कभी इंटीग्रेट हुआ ही नहीं, इसकी दवाई आपको हमेशा पता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसका तो इंटीग्रेशन कर ही लेंगे और प्लस 2 एज ए कांस्टेंट cos x का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वैसे? अब उसी में देखो अभी सौरभ ने कहा कि इसको तोड़ दीजिए 2x प्लस x। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो इतना कुछ करता जाता है कि कहीं दगा दे गया तो खड़ा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि यही एक मेथड है या वही एक मेथड था, इसके और 2 मेथड हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ वही 2 4 6 सवाल छोड़ के इंटीग्रेशन में बहुत मेथड है, पता नहीं क्या हो सकता है। अगला सवाल है कि नहीं? बढ़िया। नेक्स्ट, मीन एंड वेरिएंस पर अपने को काम करना नहीं है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स, अब मैं फिजिक्स का मास्टर ठहरा, मैं मैथ में मीन एंड वेरिएंस करने नहीं जाऊँगा। क्या करूँगा जाकर उसको करके
सारा दिन उसी में अटका रहूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आता हूँ आपके लिए। कितना बढ़िया है, देखो कितना स्मूथ चल रहा है, बिना किसी परेशानी के। अगर आपको 20 ठो सवाल 1 घंटे अंदर हो जाए तो पागल होगा सर्वा जो 30 क्वेश्चन करेगा बिना मतलब। जब 20 सवाल हो रहा है उसके ऊपर में तुम्हारी मेरिट नहीं बनी है, उससे ज़्यादा करना नहीं है किसी को। अरे यार कौन सा तुमको अंडर 100 में शामिल होना है? शामिल होना हो तो बताओ, और जाएगा तो वहीं जहाँ तुम हो जाओगे। नहीं अंडर 100 वाला क्या मैनाइटी से बाहर निकल के जाएगा। हाँ वो आसमान में पढ़ेगा, स्पेस में जाके पढ़ेगा तुम्हारे साथ ना। आओ द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब मक्खन सवाल उठा दिया कि बोर्ड की किताब से दे दिया। कहता है एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन। तो मैंने इसका एक परमानेंट कंसेप्ट दे रखा है। इसका नाम प्लेन 1 है, इसका नाम प्लेन 2 है। लाइन हो तो L1 प्लस लैम्डा L2 करें, कोनिक्स हो तो S1 प्लस लैम्डा S2 करें, और प्लेन है तो P1 प्लस लैम्डा P2। अरे S1 प्लस लैम्डा S2 कर दोगे तो कौन फांसी हो जाएगी। लो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन हमारे सामने है, बड़ी सीधी और सरल। देखो हम फिर कह रहे हैं अपने बच्चों को कि देखो अगर तुमने क्लास 11th और 12th को ऑनेस्टी से नहीं पढ़ा है तो यार झूठा ही टाइम मत खराब करना इस IIT के चक्कर में। और पढ़ा हो, ईमानदार रहे हो, आता बहुत जरूरी नहीं है, पढ़े हो, ईमानदार रहे हो, मेहनत से काम करते थे। आज तुम्हारा तैयार है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। आ जाना विदिन 8 मंथ तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, कौन सा कोर्स करना। लीजिए मेरा पेन है P1 और ये पेन P2। तो एक ओरिजिनल कंसेप्ट अपने बच्चों को एक लाइन में मैं दिया करता हूँ कि इंटरसेक्शन हो जाए तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल। P1 मेरा कौन था भाई उधर, 2x माइनस वाई माइनस 4 और प्लस लैम्डा। P2 कौन है, y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको पता है ऐसे मौके पर लेमडा ही आपका एक सहारा है। लेमडा मिला, आंसर मिला। और लेमडा के लिए उन्होंने कुछ बताया होगा, फलनिया पासिंग थ्रू 1110। तो फलनिया पासिंग थ्रू 1110 तो उठा के 110 रखते का है नहीं भैया। जैसे रख दोगे लेमडा पाओगे, वापस उठा के आंसर पाओगे। मक्खन है। तो अब अच्छा ये बताओ ईमानदारी से बताना, 10-11 सवाल बता चुका हूँ। कितना टाइम हो गया देखो इसमें एक बार, कितनी देर में, 30 मिनट नहीं दिखा रहा है। हाँ चमक रहा है, 30 मिनट पार है। 30 मिनट के अप्रॉक्सीमेट में 10 सवाल 11 लग गए। तो तुमको नहीं लगता है कि 1 घंटे में हम सवाल लगा लेंगे? तो वो लेमडा की वैल्यू निकालने की वही पॉइंट इंप्लीमेंट कर दिया होता, लेमडा निकाल के वापस रख दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? तो वो भी तो मज रहा है कि आपने कितना और कैसे पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन। अब क्लास 12th में या क्लास 11th की फिजिक्स में मैं प्रोजेक्शन बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब हो सकता है जैसे मैं वीडियो बनाने में लगा हूँ, कुछ प्रोजेक्शन कभी जानते ही ना तो उनको अजूबा लग जाए, तो थोड़ा बता देता हूँ। वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन पी। प्रोजेक्शन माने बेसिकली परछाई लेंगे। आप बच्चों ने पढ़ा होगा ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ बी, जिस पर प्रोजेक्शन करना है। अगर ए पर प्रोजेक्शन करना है तो मॉड ऑफ ए, और बी पर प्रोजेक्शन करना है तो मॉड ऑफ, यही करना है। जिस पर प्रोजेक्शन करना है वही मॉडुलस में आएगा नीचे, पक्का है। और बाकी डॉट प्रोडक्ट चाहे जैसे कर, चाहे ए डॉट बी कर, चाहे बी डॉट ए कर, जिस पर प्रोजेक्शन है वही आएगा यहाँ। तो ए पर प्रोजेक्शन है तो मॉड ऑफ ए आएगा, अगर यहाँ नीचे बी लिखो तो मॉड ऑफ बी। आओ क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का, यानी वेक्टर बी हो गया 2i प्लस 3j प्लस k ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। यानी वेक्टर ए डायरेक्ट ना दे करके कह रहा है फलनवा के ऊपर परपेंडिकुलर है। जिन बच्चों ने प्लेन पढ़ा होगा परपेंडिकुलर के लिए n1 क्रॉस n2 करते थे क्या, जनरल वेक्टर जानने वाले भी, दो वेक्टरों का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। आइए दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करते हैं। i प्लस j प्लस k क्रॉस बाई
2i प्लस 2j प्लस 3j। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, वेक्टर ए फाइंड हो जाएगा, वेक्टर बी आपके पास पहले से इस फार्मूले में जमा देना, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। यानी 10 सेकंड और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट बना के झमाझम क्रॉस प्रोडक्ट मारिए, फार्मूले में लाइए, निकाल के चले जाइए। दैट्स ऑल। अगला सवाल बहुत सुंदर चल रहा है, मज़ा आ रही बहुत। अगला सवाल, अब देखिए कोऑर्डिनेट का सेक्शन में हमेशा बच्चों से कहा करता हूँ कि मैथ में अगर अच्छा करना चाहते हो, मेंस की परीक्षा अच्छी करना चाहते हो, एडवांस में शामिल होकर के परफॉर्म करना चाहते हो, तो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन अच्छा है ना। चलो एक बढ़िया सवाल आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 30। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द सर्किल दिस। मेरी जो सर्किल की इक्वेशन दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। इस सर्किल को अगर मैं रियल में ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। कह रहा है इस सर्किल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये सारी कॉर्ड कहलाएंगी क्या? कॉर्ड ही तो है सभी। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स, ये जो कॉर्ड्स हैं इनकी लेंथ के स्क्वायर का सम। कॉर्ड की इक्वेशन दोस्त दे रखी है x प्लस वाई बराबर n। n इज एनी नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। आपको पता है कि 4 से बड़ी भी नहीं हो सकती है। देखता हूँ, बताता हूँ। तुमको पता है कि इस ओरिजिन से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तो वो जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर P होगा इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा होगा तो n/√2 हो जाएगा। बोलो। और इस P के बारे में यानी इस परपेंडिकुलर लेंथ के बारे में एक बात सत्य है कि यहाँ तक की डिस्टेंस तो 4 होगी, तो ये P की वैल्यू 4 से छोटी ही होगी, नहीं होगी। P की वैल्यू जब भी होगी तो वो P ऑलवेज लेस देन 4। क्यों? क्योंकि 4 तो ये है, तो कॉर्ड जो भी खींची गई होगी तो कॉर्ड पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालोगे तो रेडियस से छोटी ना होगी, यानी परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा 4 से छोटी होगी, यानी n/√2 ऑलवेज लेस देन 4। तो n की वैल्यू क्या हो गई? ऑलवेज लेस देन 4√2। करेक्ट है। अब सुनो क्या कहना चाहता है। कॉर्ड की लेंथ निकालना चाहता हूँ, कॉर्ड की, तो थोड़ा ये हौच पौच हटा देता हूँ मैं, कॉर्ड की लेंथ डायरेक्ट देता हूँ तुम्हें। अगर इस कॉर्ड की लेंथ चाहिए तो ये P है क्या? ये रेडियस है। अरे ऐसे कह दो, कहीं ऐसे जनरल डायग्राम बना दो यार, और अच्छा कर लो, जनरल डायग्राम से काम चला लो। ये मैं कॉर्ड की लेंथ चाहता हूँ, तो ये सर्किल की रेडियस थी जो गिवन थी 4, सर्किल की रेडियस गिवन है, और ये हमने परपेंडिकुलर लेंथ P बोली थी, तो इसको क्या कहोगे? 4 माइनस P स्क्वायर, इसी का जस्ट डबल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गई 2 टाइम्स ऑफ √4 माइनस P स्क्वायर। और P के बारे में मैंने भी बताया कुछ। P क्या था? इस लाइन के ऊपर जिसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू n था, इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। तो P क्या था? n/√2। और एक शब्द थी, हाँ, P की वैल्यू n/√2 थी। ऐसे जनरल बात तो n/√2 थी, तो P स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर 2 हो जाएगा। बोलो। अब मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल गई। तो अब बड़ा मामला है कि n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है।
एन की वैल्यू, हाँ अब इमेजिन ऐसे रखो ना, एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तुमको पता है कि वैल्यू 4 से छोटी रहनी चाहिए, तो एन की वैल्यू 1 हो सकती है, चलेगी, 2 चलेगी 4 से छोटा होने के लिए, 3 चलेगी, 4 चलेगी, लेकिन 5 कर दोगे तो 5 भी चलेगी, 5/√2, 5/√2 4 से छोटा ही होगा। 5/1.41, 14 चौको 56, 14 ते 42, लेकिन 6 जैसे ही लिखा तुमने तो बड़ी हो जाएगी 4 से, 14 चौको 56 हो गया। यानी एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक परमिशिबल है, 1 2 3 4 5 तक परमिशिबल है कि नहीं? बस हो गया, सवाल खत्म हो गया। 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। तो हमसे कह रहा है उन सारी कॉर्ड की लेंथ का सम चाहिए, कॉर्ड की लेंथ का। तो अब एन की जगह 1 रखोगे, यानी पहली वाली कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी 2 इंटू अंडर के अंदर 16 माइनस, और स्क्वायरिंग का सम चाहिए तो स्क्वायर से रूट हटा दो, नहीं समझे, -1/2 बोलो प्लस, हाँ ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 4, ये 16 माइनस एन की जगह 2 करते तो 2 का स्क्वायर बटे 2 बोलो। और ये सीरीज कहाँ तक चलती जाती है? मैक्सिमम नंबर तुम्हारी 5 थी, तो एंड में जाता 4 के साथ 16 माइनस 5 का स्क्वायर बटे 2, नहीं समझे? बस हो गया। 16 16 16 5 बार होगा तो 16 बचाए 80, 80 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौको 32 यानी 320, और ये 4 तो सबके गुना जा रहा है, वहाँ भी तो जा रहा था, तो -4, 1/2 सबके कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचा है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और आखिरी में आप सब मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो IIT की परीक्षा दे रहते हैं उससे महरूम नहीं होते हैं कि इसका सम क्या होगा, n + 1 + 2n इंटू 2n + 1/6। बिल्कुल, आप इसका कैलकुलेशन आइए, यहाँ 2 लिखिए, यानी 5 संख्याएं हैं तो n + 1 यानी 6, 2n + 1 तो 5 2 10 और 11 22, 11 बचे 55 2 320 माइनस 110। सवाल समझे क्या कह गया? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने कहा इस सर्किल के सेंटर से मूल बिंदु से डाले गए लंब, जो ये सारी कॉर्ड्स हैं, तमाम सारी कॉर्ड होंगी ना, ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी, यानी अगर इंटीजर हो तो जो कॉर्ड्स की हैं लेंथ, उनकी लेंथ के स्क्वायर का सम कितना हो? अच्छा सवाल था, इस सर्किल का सवाल था, लेकिन पागल कर दिया होगा लोगों को। चलिए 15 नंबर सवाल पर आता हूँ। एक खूबसूरत सा सवाल आपके लिए, एकदम शानदार तरीके से, शानदार विजन होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, फिर मैं कहता हूँ अलर्ट रहिए, जानकार रहिए। क्या कहते हैं? कहता है एक द्विघात समीकरण x² - 2x। ये बच्चे कक्षा 11 में खूब लगाते हैं सौरभ ये सवाल। कह रहा है इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा बीटा हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। अल्फा बीटा इसके 2 इक्वेशन रूट्स हैं। तो आप बताओ अल्फा बीटा क्या है? तो अब आप कहेंगे, सलाह देंगे कि गुरु जी सीधे धारा 4 लगा दीजिए। हम कहेंगे थोड़ा पगलाई कम करो, इसको अच्छा लगाओ। ऐसा ये प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। ये क्या हो गया? -1i² तो x - 1 = ±i नहीं हो गया? नोट ले लेंगे इसका। तो x की एक वैल्यू 1 + i हो गई, x की दूसरी वैल्यू 1 - i, यानी एक फलनवा अल्फा हो गया तो ढिकनवा बीटा हो गया। और इन्होंने पूछा था α/β की पावर n, नहीं पूछा? अब देखना
अब ये क्लास 11th का एक खूबसूरत सा सवाल बन गया जो लगभग सभी बच्चों को याद आता है। कहता अगर इसकी पावर n बराबर 1 हो, हाँ वो बता दें बिठाई 1 के बराबर, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 4। ये क्लास 11th में हमें लगता है हर बच्चे की जुबान पर होता है सवाल। मैं और कब से नहीं रखा था क्लास 11th में, और कौन सी किताब में सवाल नहीं है मुझे कोई बताए? हो गया? हाँ, बाहर हल करोगे तब तो हो ही जाएगा, हम क्या करें, हम तो कहते हैं आपके पास है, अब इसको सॉल्व करोगे तो भी तो वही आएगा। बचा क्या उसमें? क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अगला सवाल एरिया, थोड़ा पानी देना। अगला सवाल एरिया बाउंडेड रीजन का है। फिर मैं कहता हूं जिन बच्चों ने क्लास 11th और 12th की स्टडी सीरियसली करिए, उस सवाल बाहर नहीं भाग के जाते हैं। देखना जरा, एक कर्व लिखा है y लेस देन इक्वल टू 4, एक कर्व लिखा है y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। आपसे कह रहा है कि कितना एरिया कंज्यूम होगा इन दोनों कर्व से। तो आपको पता है ये कौन है? पैराबोला होना चाहिए, y एक्सिस का पैराबोला होगा। बना दिया जाए, कुछ भी बना दो ऊपर नीचे शिफ्ट करके। ओरिजिनल बना दी क्या? ओरिजिनल बना लो, लोग ओरिजिनल बना दें। y लेस देन x कॉमन कर दें तो x माइनस, कोई मतलब नहीं। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बना दें तब बात करें। एकदम रियल में बनाएं तो परफेक्ट स्क्वायर कराएं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा सौरभ? 9/4, 3x को 2 इंटू x इंटू z है ना, हमेशा 2xz। हाँ बिल्कुल 2xz। 9/4 इसमें प्लस कर दें, 9/4 इसमें माइनस कर दें। एक एक्यूरेट और परफेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्या हो गया ये? अब लेस देन इक्वल टू छोड़ दो, वो तो बात की बात है। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर y प्लस 9/4। चलो, कैपिटल x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऐसे बना। इसका जो वर्टेक्स होगा x का कोऑर्डिनेट माइनस का 3/2, y का कोऑर्डिनेट माइनस का 9/4 होना चाहिए। x का कोऑर्डिनेट माइनस का 3/2, y का कोऑर्डिनेट माइनस का 9/4, और x की 2 घात y की 1 घात पैराबोला y की पॉजिटिव में जाएगा, है ना। तो x में नेगेटिव, y में नेगेटिव, तो x में नेगेटिव गए तो इधर आया, y में नेगेटिव गए तो इधर आया। यानी अगर ये इसका वर्टेक्स होगा तो एक्सिस इसका ऐसे होगा देखने में। एक्चुअल ड्राइंग बच्चों ने पैराबोला की करवा ली, ऐसे होना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं। और दूसरी लाइन क्या है? y लेस देन 4, y लेस देन 4 तो यहाँ कहीं आओगे, नहीं आओगे। y लेस देन 4 मतलब y में 4 से नीचे रहना है और इस पैराबोला में ऊपर होगा, यानी ये पूरा एरिया कंज्यूम करेगा। तो मेरी लिमिट डिसाइड तो हो गई y में लिमिट निकालें, काहे निकालें? और आधा जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तो एरिया बिकम a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? हाँ, एक निकाल के डबल कर दें। और लिमिट हमने यहाँ पर डिसाइड कर रखी है। वो लिमिट मेरी आ गई थी माइनस का 3/2 x में और माइनस का 9/4 y में। तो माइनस 9/4 से 4 करा दे डायरेक्ट, कि भाई पहले माइनस 9/4 से 0 कराए, चाहे जैसे करा दो तो आ ही जाना है ना। और इस कर्व से, क्योंकि मैंने लिमिट y एक्सिस में ले ली है तो वैल्यू x की चाहिए। वैल्यू किसकी चाहिए? तो x की वैल्यू यहाँ से इंप्लीमेंट करा दीजिए यहाँ, या अगर आप लिमिट x एक्सिस में डालते तो y की वैल्यू इंप्लीमेंट करा, बन जाता। एरिया बाउंडेड रीजन का सवाल है। अच्छा, और देखो एक क्वेश्चन नंबर 17 आया है। थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है, बच्चों के 11th 12th के सिलेबस से है ये थोड़ा सवाल हम्बल था, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सरल नहीं है, मतलब आसानी से कैलकुलेट नहीं होगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन सवाल आसानी से आ जाएगा।
एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x की पावर 4 12x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर। अभी मैं अपने 12 के बच्चों को भी अभी आज ही करंट में पढ़ाया हूँ टॉपिक, बिल्कुल आज रिसेंट टॉपिक है। तो कह रहा है वो इंटरवल बताओ, S1 S2 वो इंटरवल बताओ, वो सेट बताओ जहाँ पर फंक्शन का मिनिमा और जहाँ मैक्सिमा मिलेगा। हमें क्या करना होता था, एफ ऑफ एक्स अर्थात dy बाई डी एक्स करना है इसका 36x क्यूब 36x स्क्वायर 72x 36x कामन कर ले, बोलो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 पक्का है। 0 के बराबर करेंगे तो x की एक पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, इसका फैक्टर पॉसिबल होगा क्या क्या x बराबर -2 x बराबर 1। वैल्यूज आ गए, 0 आ गया, 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया। हमने कहा प्रोसीजर होता है मैक्सिमा मिनिमा का, उसी प्रोसीजर के नीचे चले। क्या करें, d2y अपॉन dx, कितना सरल सवाल है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का जनरल लेवल से क्वेश्चन आया है। d2y अपॉन dx2 फाइंड कर दें यहीं से, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी 36 का 108 x स्क्वायर 72x माइनस 1। अब इन पॉइंट्स को रख के चेक कर लें, जिन पर मिनिमा मिले मिनिमा और जिन पर मैक्सिमा मिले मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा का इंटरवल डिसाइड करना है, सेट डिसाइड करना है, हो जाएगा। तो जनरल केस हो गया ना ये। देखो एक और अच्छा सवाल फिर ट्रिग्नोमेट्री से, ये तो बहुत दुर्योग है ट्रिग्नोमेट्री का 2 सवाल, हालांकि इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सवाल कहा जाएगा, वरना त्रिकोणमिति का केवल एक सवाल ही आता है। क्या कहते हैं अल्फा, उदय डिमांड करूंगा मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गया मैं चलते चलते। बीटा इक्वल टू टाइम इनवर्स, अभी मैं टाइम के अंदर ही हूँ, मैंने टाइम पास नहीं किया है। बोला अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा कितना, एक हाँ इनवर्स का सवाल है, प्यारा सा इनवर्स का सवाल है। एक काम कर ले, इसको टाइम में कन्वर्ट कर ले, जल्दी और आसान है। टाइम में कन्वर्ट करें तो अगर काश में ये 3 और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 4/3 है कि नहीं। और tan इनवर्स हमें केवल अल्फा माइनस बीटा मांगा गया है और tan साइन कास में कुछ आया है, तो वो तो बात की बात है। हम tan इनवर्स tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी, मैं tan बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। tan अल्फा माइनस बीटा का एक फार्मूला होता है, मुझसे अल्फा माइनस बीटा मांगा है यार, तो मैं वही ना करूँगा, तो क्या लिखूँ, tan अल्फा माइनस tan बीटा। बहुत सुपर तरीके से इस क्वेश्चन की प्लानिंग, 1 प्लस tan अल्फा, कोई तकलीफ नहीं, 3 LCM 3 अपान 9 9 4 13, काट डालो, अंदर अंदर बाहर 9/13 ना। अब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स आया है 9/13। अब मेरे पास tan में 9/13 कोई ऑप्शन नहीं है, ना A में ना C में, यानी A C तो पक्का है नहीं होंगे। A और C में tan दे रखे थे, tan में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब मैं B और D पर जाऊं कहीं, यानी इसको साइन बनाऊं या तो कास बनाऊं, साइन बनाऊं चाहे कास बनाऊं, कुल मिला के ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं। tan में है तो इसको 9 कह दूंगा, इसको 13 कह दूंगा, 13 13 में 169, 9 में 81, अंडर रूट 169 माइनस 81 कितना होगा, 8 हो जाएगा क्या यहाँ, अरे 9 में 1 निकलेगा 8 और 16 में 8 निकल जाएगा,
क्या प्लस हो जाएगा। अच्छा प्लस हो जाएगा। 9 और 1 10 100 250 पक्का 250 हाँ 250। तो अगर मैं इसे एक साइन बनाता हूँ तो 9/250 अंडर रूट 250 को क्या लिख दूँ 5√10 5√10 और काश बनाता हूँ तो इतना हो जाएगा 13/√250 तो हो गया साइने वाला सही है 9/5√10 है ना। यानी सवाल इनवर्स का था, स्पेलिंग के साथ था। चलो बस सब किनारे आ गए, थोड़े सवाल और। टाइम कितना हो गया, एक मिनट पोजीशन थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 1 घंटे का एक सवाल और। चलो और देखो भाई, एक कोनिक्स का क्वेश्चन आया है, उसकी डिस्कशन कर देता हूँ। 21 मैंने कहा 1 घंटे की टाइमिंग में 20 क्वेश्चन का लेकर के चलोगे तो भी बड़े प्यार से आ जाएंगे। एक एलिप्स बताया है 4x² + y² = 8। इस पर एक पॉइंट है कोई 1,2 1,2 और इसी एलिप्स पर कोई एक और पॉइंट है a, b। इनका कहना है इस a, b पर खींची गई टेंजेंट 1,2 और एक दूसरा पॉइंट a, b पर खींची गई टेंजेंट, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो बोला ये स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। तो एक काम करो, इस कर्व की 1,2 पर स्लोप निकालो। 8x 2y dy/dx = 0, तो dy/dx = -4x/2 है कि नहीं। 1,2 इम्प्लीमेंट करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर यानी a, b पर करेंगे तो -4a/b आ जाएगा। बोलो। और m1 × m2 = -1 कहलाएगा, होना चाहिए। तो कैलकुलेशन के बाद हमें एक रिजल्ट मिल रहा है 8a = -b। एक इक्वेशन हो गई क्या। 8a = एक और मिल जाती तो काम हो जाता। उस एक और मिलाने के लिए क्या करें, a, b को इसके ऊपर सेटिस्फाई करा दे, यानी 4a² + b² = 8। यहाँ से मुझसे b² की वैल्यू पूछी गई थी तो a गायब कर दो, ऊपर यहाँ से a निकाल के b के पदों में यहाँ रख दें, b² की वैल्यू इंस्टेंट ऑफ टाइम आ जाएगी। क्या कहते हो। 2-3 अभी बहुत अच्छे सवाल अभी हमारे पास इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और कोऑर्डिनेट को लेकर के थे। आपको मैं इस पेपर को डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। जिन बच्चों को इस पेपर से कोई और सवाल डिस्कस करना रहे तो उसी यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट कर देना। मैं अगले वीडियो में अगली क्लास में या एक PDF बना करके आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। आप मोबाइल नंबर के साथ अपने नंबर से कमेंट करवा दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, अच्छा सोल्यूशन एक्यूरेट। थैंक यू। 1 घंटे का वीडियो पूरा हो गया।